मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये द फॉल नामक वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद सन 2563 का समय है। इस विश्व युद्ध में पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। यहाँ हमें एक बहुत ही हाईटेक हवा में तैरता हुआ शहर दिखाया जाता है जिसका नाम ज़ोलम होता है। ज़ोलम में सभी बहुत अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं। ये लोग अपना सारा कचरा नीचे धरती पर आयरन सिटी में फेंकते हैं। इसी कचरे में डॉक्टर डायसन कुछ ढूंढ रहे होते हैं। डॉक्टर डायसन एक साइंटिस्ट होते हैं। कचरे के ढेर में उनकी नज़र एक साइबॉग पर पड़ती है जिसकी पूरी बॉडी तबाह हो चुकी होती है, लेकिन दिमाग चल रहा होता है। इसलिए डॉक्टर डायसन उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं और पूरी तरह रिपेयर कर उसे एक नई बॉडी से जोड़ देते हैं। अगली सुबह जब वो साइबॉग उठती है, अपनी नई बॉडी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह भूल चुकी होती है। फिर वो नीचे जाती है और डॉक्टर डायसन से कहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे तो मेरा नाम तक याद नहीं। इस पर डॉक्टर डायसन कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा इंसानी दिमाग एक्टिव था। फिर डॉक्टर डायसन उसे आयरन सिटी घुमाने ले जाते हैं। आयरन सिटी देखकर वो साइबॉग बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नज़र हवा में तैरते ज़ोलम शहर पर पड़ती है, तो वो डॉक्टर डायसन से पूछती है कि वो क्या है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि वो ज़ोलम सिटी है। वो वर्ल्ड वॉर के बाद बची आखिरी स्काई सिटी है। वहाँ जिंदगी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। और धरती पर जहाँ हम रहते हैं इसे आयरन सिटी कहते हैं। यहाँ हर कोई ज़ोलम वालों के लिए काम करता है। फिर डॉक्टर डायसन उसे अलीटा नाम देते हैं। अपना नया नाम पाकर वो साइबॉग बहुत खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर डायसन कुछ सामान लेने एक दुकान में चले जाते हैं। अलीटा दुकान के बाहर अकेली खड़ी होती है, तो उसे वहाँ एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि शहर में एक किलर है जो 6 लड़कियों का मर्डर कर चुका है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी अलीटा के सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। अलीटा को नहीं पता होता कि उसे सामने से हटना चाहिए, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए बिल्कुल एक वॉरियर की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब एक ह्यूगो नाम का लड़का भागकर अलीटा को उस रोबोट के सामने से हटा देता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। यहाँ ह्यूगो और अलीटा में दोस्ती हो जाती है। उसी रात शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। रात को अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से आ रहे होते हैं और उनके हाथ में खून लगा होता है। अलीटा सोचती है कि उसने सुबह जो पैम्पलेट पढ़ा था जिसमें एक वांटेड किलर के बारे में लिखा था वो डॉक्टर डायसन ही है। अगली सुबह जब अलीटा आयरन सिटी घूमने घर से निकलती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ शिरीन से होती है। वो अलीटा की बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद शिरीन डॉक्टर डायसन से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि जो बॉडी तुमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी वो साइबॉग को क्यों दे दी। इस पर डॉक्टर डायसन कहते हैं कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। फिर शिरीन कहती है कि तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइबॉग बनाना शुरू कर दो ताकि हम गेम के लिए बेस्ट साइबॉग बना पाए, जिससे शायद हमें ज़ोलम जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मैं वेक्टर के साथ काम करती हूँ और वो आयरन सिटी का सबसे पावरफुल इंसान है। लेकिन डॉक्टर डायसन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर बनाने के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर ह्यूगो अलीटा को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ उसके सारे दोस्त वहीं मोटर बॉल गेम खेल रहे होते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ शिरीन कर रही थी। अलीटा भी उन लोगों के साथ वहीं मोटर बॉल गेम खेलने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक लड़का धक्का देकर अलीटा को गिरा देता है, जिससे अलीटा को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर अलीटा इस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल कर जीत जाती है। इससे सभी लोग अलीटा से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और यहाँ से ज़ोलम भी बहुत करीब नज़र आ रहा होता है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि मैं एक दिन ज़ोलम ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। फिर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि तुम भी ज़ोलम से हो, क्योंकि तुम जिस कचरे के ढेर से डॉक्टर डायसन को मिली थी वो कचरा ज़ोलम से ही आता है। इस पर अलीटा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। उसी रात अलीटा डॉक्टर डायसन को घर से बाहर निकलते देखती है। उसे शक होता है कि डॉक्टर डायसन ही किलर है, इसलिए वो डॉक्टर डायसन का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि डॉक्टर डायसन एक लेडी का पीछा कर रहे होते हैं और वो उस लेडी को मारने ही वाले होते हैं। तभी अलीटा उन्हें रोक देती है। उसी समय एक बहुत बड़ा ग्रीविश्का नाम का साइबॉग वहाँ आ जाता है। यहाँ अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर डायसन कोई किलर नहीं बल्कि एक वॉरियर हंटर है, मतलब वो इंसानों को नहीं बुरे साइबॉग्स को मारते हैं। और डॉक्टर डायसन जिस लेडी का पीछा कर रहे होते हैं
वो लेडी नहीं बल्कि एक किलर साइबॉग होती है जो डॉक्टर को मारना चाहती है। तभी वहाँ एक और किलर साइबॉग आ जाता है। ये ग्रेविश्का का डॉक्टर डायसन को मारने के लिए ट्रैप होता है। डॉक्टर डायसन अलीटा को वहाँ से भागने को कहते हैं, पर अलीटा डॉक्टर डायसन को बचाने के लिए उन बुरे साइबॉग से फाइट करने लगती है और एक साइबॉग को मार देती है। फिर अलीटा उस लेडी साइबॉग को भी मार देती है। ये देखकर ग्रेविश्का को गुस्सा आ जाता है और वो अलीटा पर हमला कर देता है, पर वो अलीटा से जीत नहीं पाता। अलीटा उसका एक हाथ काट देती है। फिर ग्रेविश्का अलीटा को धमकी देता है कि वो उसे बाद में देख लेगा और वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर डायसन और अलीटा मरे हुए किलर साइबॉग का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं। रास्ते में अलीटा डॉक्टर डायसन को बताती है कि जब मैं ग्रेविश्का से लड़ रही थी तब मुझे मेरे पास्ट की कुछ यादें याद आई जिसमें मैं किसी बड़ी सी जंग में लड़ रही थी। फैक्ट्री पहुंचकर डॉक्टर डायसन किलर साइबॉग के सर को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें उस सर के बदले कुछ पैसे मिलते हैं। इसके बाद अलीटा डॉक्टर डायसन से पूछती है कि आप हंटर वॉरियर कैसे बने और आपने मुझे जो बॉडी दी है वो किसकी है। तब डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि ये बॉडी उन्होंने उनकी बेटी अलीटा के लिए बनाई थी क्योंकि उनकी बेटी चल नहीं सकती थी और वो अतीत में मोटर बॉल गेम के लिए साइबॉग्स बनाया करते थे और उन्हीं के बनाए एक साइबॉग ने उनकी बेटी को मार दिया और उनकी वाइफ उनकी बेटी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने उस साइबॉग को मार दिया और उसे मारने के बाद वो दूसरे बुरे साइबॉग्स को मारने के लिए हंटर वॉरियर बन गए। इसके बाद हमें वेक्टर दिखाया जाता है जो मोटर बॉल गेम का मालिक होता है और डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ शिरीन भी इसी के लिए काम करती है। शिरीन भी एक डॉक्टर होती है। तभी वहाँ घायल ग्रेविश्का खुद को रिपेयर करवाने के लिए डॉक्टर शिरीन के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी ऐसी हालत अलीटा ने की है। डॉक्टर शिरीन ग्रेविश्का को रिपेयर कर ही रही होती है, तभी वेक्टर वहां आ जाता है और डॉक्टर शिरीन से कहता है कि इस टीन के डिब्बे पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसी समय वेक्टर की आंखें नीली हो जाती है क्योंकि उसके अंदर नोवा आ जाता है। नोवा इस मूवी का मेन विलन और जोलम सिटी का मालिक होता है। वो डॉक्टर शिरीन से कहता है कि अगर तुम जोलम आना चाहती हो तो ग्रेविश्का को अपग्रेड कर दो ताकि वो अलीटा को मार कर मेरे पास ला सके। इसके बाद हमें डॉक्टर डायसन और अलीटा दिखाए जाते हैं। अलीटा डॉक्टर डायसन से कहती है कि उसे भी हंटर वॉरियर बनना है, लेकिन डॉक्टर डायसन उसे साफ मना कर देते हैं, पर अलीटा उनकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि उसे हंटर वॉरियर बनने से कोई नहीं रोक सकता और वहाँ से चली जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को मोटर बॉल गेम दिखाने ले जाता है और उसे बताता है कि जो भी ये गेम जीतता है उसे जोलम जाने का मौका मिलता है। तभी ह्यूगो के दोस्त उसे कहीं ले जाने के लिए आते हैं और ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यूगो भी वेक्टर के लिए काम करता है। ह्यूगो और उसके दोस्त दूसरे साइबॉक्स के पार्ट चुराकर वेक्टर को देते हैं। ह्यूगो के दोस्त उसे अलीटा के पार्ट्स भी वेक्टर को देने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है। अगली सुबह ह्यूगो अलीटा को अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर एक स्पेसशिप दिखाने ले जाता है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि ये स्पेसशिप 300 साल पुराना है और ये हमारे दुश्मनों का यानी कि URM यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स का है। ये स्पेसशिप पानी में डूबा होता है। अलीटा इस शिप से अट्रैक्ट होती है और पानी से होकर इस शिप में चली जाती है और एक रोबोट बॉडी लेकर बाहर आती है। फिर अलीटा उस रोबोट बॉडी को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है और उनसे कहती है कि मेरी बॉडी को इस बॉडी से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर डायसन उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी गई तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी और हो सकता है तुम पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। इस पर अलीटा बहुत नाराज हो जाती है और फैक्ट्री जाकर हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर हो जाती है। फैक्ट्री से बाहर आकर अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां शहर के सारे हंटर वॉरियर होते हैं और वो ग्रेविश्का को मारने के लिए उन सभी से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता। तभी वहाँ एक जैपैन नाम का हंटर वॉरियर अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जब अलीटा भी उसका मजाक उड़ाती है तो वो अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा से फाइट करने लगता है, पर अलीटा बहुत ही आसानी से उसे हरा देती है और बाकी सारे हंटर वॉरियर्स को भी लड़ने के लिए चैलेंज करती है और एक एक कर सभी को हराने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और लड़ाई को रुकवा देते हैं। उसी समय वहाँ ग्रेविश्का आ जाता है। अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। वो अलीटा पर हमला कर देता है और फ्लोर को तोड़कर तहखाने में कूद जाता है। उसके पीछे अलीटा भी तहखाने में कूद जाती है। यहाँ उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के बीच में अलीटा को फिर से अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी ट्रेनर ने उसे कभी भी हार न मानना सिखाया था।
और उसे नोवा को मारने के लिए ट्रेन किया गया था। पर इस बार अलीटा ग्रीविश्का को नहीं हरा पाती और ग्रीविश्का अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अलीटा हार नहीं मानती और ग्रीविश्का की एक आंख फोड़ देती है। फिर ग्रीविश्का अलीटा को मारने ही वाला होता है, तभी ह्यूगो, डॉक्टर डायसन और एक हंटर वॉरियर डॉग मास्टर वहां आ जाते हैं। वो सब मिलकर ग्रीविश्का पर हमला कर देते हैं और उसे जला देते हैं। इसीलिए ग्रीविश्का अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा की बची हुई बॉडी लेकर क्लिनिक चले जाते हैं और अलीटा को उसी बॉडी से जोड़ देते हैं जो अलीटा URM शिप से लाई थी। जब अलीटा को होश आता है तो वो अपनी इस नई स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो ह्यूगो को अपनी नई बॉडी दिखाने जाती है। ह्यूगो को अलीटा की नई बॉडी बहुत पसंद आती है। वहीं दूसरी ओर ग्रीविश्का वेक्टर के पास जाता है। तभी वेक्टर में नोवा आ जाता है और वो ग्रीविश्का से कहता है कि तुम ही मुझे अलीटा का दिल लाकर दोगे। उसी रात वेक्टर ह्यूगो को अपने घर बुलाता है और उससे अलीटा के बारे में सब कुछ जान लेता है। अगली सुबह जब अलीटा ह्यूगो से मिलने उसके घर जाती है तब ह्यूगो उसे बताता है कि उसे ज़ोलम जाना है और वहां जाने के लिए उसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए और ये पॉइंट्स किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या मोटर बॉल गेम जीत कर। इस पर अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि इसे बेच दो, इससे तुम्हें लाखों पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये कोई आम दिल नहीं है, ये बहुत ही हाईटेक और कीमती है। लेकिन ह्यूगो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अगर तुम ये गेम जीत जाती हो तो हम दोनों ही ज़ोलम जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डायसन अलीटा को रेस में हिस्सा लेने के लिए एक कवच और हेलमेट देते हैं। वहीं दूसरी ओर वेक्टर बाकी सारे साइबॉर्ग प्लेयर्स को अलीटा को मारने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें 5 लाख पॉइंट्स दूंगा जिससे तुम ज़ोलम जा सकते हो। तभी अलीटा ह्यूगो को कॉल कर गेम देखने आने को कहती है। ह्यूगो कहता है कि वो बस एक काम खत्म करके आ रहा है और फोन रख देता है। फिर वो देखता है कि उसके दोस्त एक साइबॉर्ग के पास चुरा रहे होते हैं तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा और तुम्हें भी अभी ये काम छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ जापान आ जाता है। जापान वही हंटर वॉरियर होता है जिसे अलीटा ने क्लब में खूब मारा होता है। इसलिए वो अपनी इंसल्ट का बदला ह्यूगो से लेना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है। जापान कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ह्यूगो कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। इस पर जापान वहाँ एक साइबॉर्ग का सर काट देता है और उसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन ह्यूगो उस पर बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन नोटिस करते हैं कि ये सब प्लेयर नहीं बल्कि किलर साइबॉर्ग है जो अलीटा को मारना चाहते हैं। डॉक्टर डायसन अलीटा को कॉल करके बताते हैं कि ये तुम्हें मारने के लिए एक ट्रैप है, इसीलिए तुम इस गेम से निकल जाओ। पर अलीटा गेम नहीं छोड़ती और गेम शुरू हो जाता है और वो सारे किलर्स अलीटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अलीटा एक एक कर सभी किलर्स को मारने लगती है। तभी उसके पास ह्यूगो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जापान उसे मारना चाहता है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए पुराने चर्च की तरफ जा रहा है। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर पुराने चर्च की ओर निकल जाती है। जब वो ह्यूगो के पास पहुंचती है तो जापान ह्यूगो को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ह्यूगो को बचा लेती है। तभी अलीटा देखती है कि ह्यूगो पर 30,000 पॉइंट्स का इनाम है क्योंकि वो अब एक मर्डरर बन चुका है। जापान अलीटा को बताता है कि ह्यूगो साइबॉर्ग्स को बेहोश करके उनके पार्ट्स चुराकर वेक्टर को बेचता है। ये सुनकर अलीटा बहुत हर्ट होती है। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि उसने साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चोरी किए पर उसने किसी को मारा नहीं। तभी जापान अलीटा से कहता है कि फैक्ट्री रूल्स के मुताबिक अब ह्यूगो को मारना ही होगा, इसे तुम मारो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तो अलीटा कहती है कि तुम इसे नहीं मारोगे, अब ये मेरा शिकार है, पर वो उसे नहीं मार पाती। तभी मौका देखकर जापान ह्यूगो को तलवार मार देता है। अब यहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए अलीटा ह्यूगो को उठाकर चर्च के अंदर ले जाती है। यहाँ ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अलीटा उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो ह्यूगो उसे बताता है कि आज वो अपने दोस्तों के पास ये बताने गया था कि अब वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो अब अलीटा से प्यार करता है। तभी वहाँ डॉक्टर शिरीन आ जाती है। उसे वेक्टर ने अलीटा को ढूंढने के लिए भेजा होता है। डॉक्टर शिरीन इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है तो इन दोनों का प्यार और इनकी अच्छाई देखकर वेक्टर का साथ छोड़ देती है और वो अलीटा के पास जाकर ह्यूगो के सर को काटकर अलीटा के दिल से जोड़ देती है।
फिर अलीटा ह्यूगो के सर को जैकेट में छुपाकर चर्च से बाहर आ जाती है और पुलिस को ह्यूगो का सर दिखाती है। पुलिस उसे वेरीफाई कर ह्यूगो को मरा हुआ डिक्लेयर कर देती है। तभी जापान डॉक्टर शिरीन को चर्च से बाहर आता देख समझ जाता है कि ये इन लोगों का कोई प्लान है और ह्यूगो का सर अभी भी जिंदा है। वो ये बात पुलिस को बताने की कोशिश करता है, पर पुलिस को लगता है कि वो अलीटा से ह्यूगो का सर लेना चाहता है और पुलिस इसे लॉ के खिलाफ बताती है। जापान अलीटा को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब अलीटा उसकी तलवार छीन के उसका आधा चेहरा काट देती है और ह्यूगो का सर लेकर डॉक्टर डायसन के पास चली जाती है। डॉक्टर डायसन ह्यूगो के सर को एक रोबोटिक बॉडी से जोड़कर उसे साइबॉर्ग बना देते हैं। डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर एक धोखेबाज इंसान है। वो ह्यूगो को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था और वो कभी भी उसे ज़ोलम नहीं भेजता, क्योंकि कोई भी पैसों से ज़ोलम नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते जो वहाँ पैदा होते हैं या जो मोटरबॉल गेम जीतते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो भी ज़ोलम में पैदा हुए थे, पर उनकी बेटी की बीमारी की वजह से नोवा ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शिरीन वेक्टर के पास जाती है और कहती है कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती। फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, पर तभी वहाँ कुछ साइबॉर्ग्स आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलीटा वेक्टर को मारने के लिए निकल जाती है। वो पहले वेक्टर की बनाई फैक्ट्री जाती है और वहाँ उसके सारे रोबोट्स को तोड़ देती है। फिर वो वेक्टर को मारने उसके ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ वेक्टर उसे डॉक्टर शिरीन के बॉडी पार्ट्स दिखाता है और कहता है वेक्टर जिसे भी ज़ोलम भेजता है उसके सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही ज़ोलम जाते हैं, क्योंकि नोवा को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं। तभी वहाँ ग्रिविश्का आ जाता है और वो अलीटा पर अटैक कर देता है। उसी समय अलीटा को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। वो देखती है कि वो अपने साथियों के साथ नोवा को मारने के लिए ज़ोलम जा रही होती है। तभी नोवा हमला करके उसके सभी साथियों को मार देता है। अब अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से ग्रिविश्का को बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद अलीटा वेक्टर को भी मार देती है। तभी उसके पास डॉक्टर डायसन का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि फैक्ट्री वालों को पता चल गया है कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। वो उसे लेने आए थे, पर मैंने उसे भगा दिया और अब वो फैक्ट्री वालों से बचने के लिए कार्गो पाइप से चढ़कर ज़ोलम जा रहा है। फिर अलीटा ह्यूगो के पास जाती है और उसे समझाती है कि यहाँ से कोई भी ज़ोलम नहीं जा सकता। ह्यूगो उसकी बात मान लेता है, पर तभी नोवा उन पर एक धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिससे कि ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और वह नीचे गिरने लगता है। तभी अलीटा कूदकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ह्यूगो का हाथ टूट जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इससे अलीटा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अलीटा मोटरबॉल गेम की चैंपियन बन चुकी है और गेम के फाइनल राउंड में पहुंच गई है, जिसे जीतकर अब वो ज़ोलम जा सकती है। वो अपनी तलवार ऊपर ज़ोलम की तरफ दिखाती है। यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है।